Hello guys, myself Arvind Mishra and today I am going to discuss another topic of engineering drawing, that is module 7.5. So the index for my today's video lecture will be diagram, and in diagram I am going to discuss about installation diagram, schematic diagram, block diagram and wiring diagrams. पहले समझ लेते हैं कि डायग्राम एक्चुअली है क्या। डायग्राम को अगर देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की या असेंबली की। अब उसके अंदर ये 4 कैटेगरी दे रखी है, जैसे कि इंस्टॉलेशन डायग्राम है। इंस्टॉलेशन डायग्राम मतलब आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा कि 1 2 3 4 करके एक लोकेशन दी जाएगी कि आपको एक कंपोनेंट यहाँ पे लगाना है, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे लगाना है। तो आप इंस्टॉल करते वक्त उस कंपोनेंट का लोकेशन क्या होगा वो इंस्टॉलेशन डायग्राम में आप देखेंगे। बाकी अब इसको डिटेल में हम लोग इसकी अपकमिंग स्लाइड में देखते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम में क्या होगा, एक पूरा एक सिस्टम है वो आपने स्कीमेटिक फॉर्म में दिखा रखा है। ये भी हम लोग एक डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा आपको। जनरली जैसे आप समझिए हाइड्रोलिक सिस्टम का एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने दिखा रखा है, तो डिफरेंट वॉल्व वगैरह हैं, मैं स्कीमेटिक डायग्राम में वॉल्व है वो सब स्कीमेटिक डायग्राम में इजीली दिखा सकता हूँ। ब्लॉक डायग्राम क्या है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है और आपको उसे डिफाइन करना है। तो ब्लॉक डायग्राम जनरली इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। आप बड़े बड़े सिस्टम को भी ईजिली रेक्टेंगुलर शेप में ब्लॉक बना के लाइंस को कनेक्ट करते हुए उन डिफरेंट ब्लॉक्स को आप डिफरेंट लाइन मतलब एक लाइन से कनेक्ट करते हुए दिखा देते हैं। लाइन को आप इंडिकेट करते हैं, हाँ ये लाइन बता रही है कि इसका जो भी आउटपुट होगा इसमें जाएगा, लाइक दैट ब्लॉक डायग्राम बनते हैं। देन है वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम आ गया पूरा, तो ये सिंपल सर्किट को भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब डिटेल में देखते हैं ये टॉपिक के बारे में। So, what is diagram actually? It may be defined as the graphical representation of an assembly or system indicating the various part and expressing the method or principle of operation। तो आप इन डायग्राम की मदद से, मतलब आप जिस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो स्कीमेटिक डायग्राम हो या ब्लॉक डायग्राम हो, आप उस डायग्राम की मदद से आप हर कंपोनेंट का या पार्ट का स्पेसिफिक फंक्शन बता सकते हैं। ऑपरेशन कैसा है उस पूरे सिस्टम का वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं इस डायग्राम की मदद से। Now, different types of diagram, those are preferred in aviation. So, installation diagram, schematic diagram, block diagram and wiring diagram, इन चारों को हम एविएशन में प्रेफर करते हैं। Let us see one by one. First one is installation diagram. तो पहला पॉइंट, installation diagram are used extensively in aircraft maintenance and repair manual, ये आपको पॉइंट याद रखना है। एंड आर इनवैल्यूएबल इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग कंपोनेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन ऑफ वेरियस सिस्टम। तो इंस्टॉलेशन डायग्राम में मैं बोल सकता हूँ पहला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर मैनुअल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि आर इनवैल्यूएबल, मतलब इसकी कोई वैल्यू, एक तरह से वैल्यू, इनवैल्यूएबल का यहाँ पे एक्चुअल मतलब क्या है, ये बहुत प्रीशियस है। प्रीशियस है मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है यहाँ पे, कि ये इतना बेहतर है किस चीज़ के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और लोकेट करने के लिए कंपोनेंट को और उनका ऑपरेशन समझने के लिए। मतलब जो पूरे सिस्टम है उसका ऑपरेशन समझने के लिए इंस्टॉलेशन डायग्राम वेरी वेरी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे इनवैल्यूएबल का जो मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू एकदम कम है, इसका मतलब है इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल in identifying and locating components and understanding the operation of various system। then अब मैं अगला डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें मैंने मतलब फ्लाइट गाइडेंस कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ एयरक्राफ्ट मतलब इंस्टॉलेशन दिखा रखा है, वो डायग्राम हम लोग देखेंगे। उसमें अभी देखते हैं। इट आइडेंटिफाई, थर्ड पॉइंट है, इट आइडेंटिफाई ईच ऑफ द कंपोनेंट इन द सिस्टम एंड शोज देयर लोकेशन इन द एयरक्राफ्ट। तो इस इंस्टॉलेशन डायग्राम से आप क्या करते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे हर कंपोनेंट को सिस्टम में और उसका लोकेशन देख लेंगे एयरक्राफ्ट में। तो आप यानी कि इंस्टॉलेशन डायग्राम में लोकेशन स्पेसिफिकली दिखा रहे हैं कि कहाँ पे आपको कंपोनेंट को इंस्टॉल करना है। देन ईच नंबर 1 2 3 4 जो डायग्राम में मैं अभी दिखाता हूँ, ऑन द डिटेल शोज द लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्लाइट गाइडेंस सिस्टम कंपोनेंट विद इन द कॉकपिट ऑफ द एयरक्राफ्ट। अब डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए ये डायग्राम आप देख रहे हैं, बॉटम में 1 2 3 4 नंबर भी इंडिकेट कर रखे हैं, स्क्रू, केबल कनेक्टर, देन 1 एल्टीट्यूड और वर्टिकल स्पीड सिलेक्टर, फ्लाइट गाइडेंस, प्रोग्राम और कंप्यूटर। दिस इज़ व्हाट एग्जाम्पल फॉर इंस्टॉलेशन डायग्राम। आप देख रहे हैं यहाँ पे बता रखा है कि 2 3, हर एक के ऊपर मार्किंग कर रखी है 4,
तो यहाँ पे मार्किंग करके रखी है और आपको बता रहा है कि आपको ये कंपोनेंट यहाँ पे इंस्टॉल करना है, बाकायदा आपको डिफ़ाइन कर रखा है। ये डायग्राम अगर आपको इस वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, यासा टेक बुक में ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, इवन फान आईने में भी मिलेगा ये डायग्राम। ओके गाइस, तो इंस्टॉलेशन डायग्राम के ऊपर एक वापस से समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ करते हैं तो इंस्टॉलेशन डायग्राम में मैं क्या देख रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने देखा, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है कहाँ पे, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयर मैनुअल में ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट इसका मतलब ये बहुत प्रीशियस है किस चीज़ में, आइडेंटिफाई करने में और लोकेशन बताने में कंपोनेंट की। ऑल्सो ये ऑपरेशन भी अच्छे से डिफ़ाइन कर देता है सिस्टम्स के। दूसरा इसका मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हर कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है सिस्टम में, एंड आपके इसके साथ साथ लोकेशन भी बताता है एयरक्राफ्ट में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की। नाउ schematic diagram do not indicate the location of individual component in the aircraft। तो इंस्टॉलेशन से अगर डिफरेंस देखा जाए, इसका मेन डिफरेंस क्या है, ये आपको लोकेशन नहीं बताएगा एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की एयरक्राफ्ट में, बट लोकेट कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर विद इन द सिस्टम। लेकिन सिस्टम के अंदर एक दूसरे के रिलेशन में क्या उनकी पोजीशन है ये डिफाइन करता है। तो स्कीमेटिक डायग्राम में आपने देख लिया, इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये आपको लोकेशन इंडिविजुअल कंपोनेंट के एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में नहीं बताएगा, बट लोकेशन आपको कंपोनेंट की बताएगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट की उनकी आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या लोकेशन है वो स्कीमेटिक डायग्राम में आपको पता लग जाएगा। अगला डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब एग्जाम्पल है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम का है। नेक्स्ट है चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं, देन वी विल बैक टू दिस पॉइंट। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी टिपिकल वन। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, स्कीमेटिक डायग्राम होते हैं इस तरीके से। तो आप इसमें देखिए हमारे समझने के लिए क्या, आप डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, ये स्काई ब्लू दिख रहा है, फिर ये आपको एक तरह से पिंकिश कलर आपको दिख रहा है, तो ये एकदम एम्प्टी लाइंस दिख रही हैं। तो हर कलर कोडिंग का भी यहाँ पे एक इंडिकेशन है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये सिस्टम क्या बता रहा है, ये फ्लूइड मूव हो रहा है या स्टेशनरी है, या ये फ्लूइड दूसरे फ्लूइड से डिफरेंट है या सेम है। ये कलर कोडिंग एक डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए होता है। दूसरी चीज़ आप इसमें देखिए, हर कंपोनेंट का इंडिविजुअली एरो मार्क करके नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ इट एक्चुअली। कैन यू सी इट? हर जगह आप देखिए आपको एक एरो मार्क करके, चाहे वो अंदर की तरफ एरो मार्किंग हो या बाहर की तरफ एरो मार्किंग हो, उसमें पूरा आइडेंटिफाई कर रखा है। इंडिविजुअल आपको हर कंपोनेंट पे स्कीमेटिक डायग्राम में बताया गया है कि ये कंपोनेंट का नाम ये है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम में आपको हेल्प हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं कितना टिपिकल ये दिखता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा टिपिकल एक्चुअल हमारा सिस्टम होता है। इट इज़ ईजियर वे एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकली हम जब सिस्टम देखेंगे। अब यहाँ पे ये कलर कोडिंग की देखते हैं। जैसे जो स्काई ब्लू कलर है वो सिस्टम प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, फिर उससे नीचे वाला जो कलर है वो इंजन पंप सक्शन की बात कर रहा है। आइडलिंग सर्किट पंप प्रेशर जो पिंक जो कलर है वो इंडिकेट कर रहा है। रिटर्न फ्लो आपको एकदम वाइट कलर से दिखा रहा है। फिर उससे भी लाइट हैंड पंप प्रेशर बता रहा है। देन अनदर वन हैंड पंप सक्शन बता रहा है, एंड लास्ट वन इज़ चेक वाल्व बता रहा है। तो आप देख पाएंगे इस डायग्राम में आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि ये कलर जो इंडिकेट किया हुआ है डायग्राम के अंदर उसका क्या मीनिंग है। तो स्कीमेटिक डायग्राम आपको इस तरीके से मदद करता है। अब पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। पहला पॉइंट बोल रहा था, जो हमने समझ लिया कि आपको ये इंडिविजुअल लोकेशन मतलब एयरक्राफ्ट में कहाँ लोकेशन है वो तो आपको स्कीमेटिक डायग्राम में नहीं पता लगेगा। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, आपको ये तो नहीं पता लगने वाला ये एयरक्राफ्ट में इसका लोकेशन क्या है, बट इसके रेस्पेक्ट में मतलब ये कंपोनेंट यहाँ आया और सॉरी इसके रिजर्वॉयर से आप इसका लोकेशन इंडिकेट कर सकते हैं। रिजर्वॉयर से पास हो रहा है, फिर इस वाले पंप में जाएगा, इस पंप से फ्लो होकर इधर जाएगा। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से रिलेशन। ये एक तरह से देखा जाए तो ऊपर वाला आपको राइट हैंड इंजन पंप बता रहा है, RH इंजन पंप, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज लेफ्ट हैंड इंजन पंप। तो दोनों में आप देख सकते हैं, तो दोनों का एक दूसरे से रेस्पेक्ट में ये बता रहा है। नाउ पॉइंट्स तो और लोकेट करता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डायग्राम हमने देखा। थर्ड पॉइंट था ईच लाइन इज कोडेड फॉर ईज ऑफ रीडिंग एंड ट्रेसिंग द फ्लो।
जो आपको मैंने कोडिंग बताई वो आपको इजी वे बता रही है पढ़ने का और उसे ट्रेस करने का कि फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑल्सो आपको बता रहा है फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो किस टाइप का फ्लूइड है, प्रेशराइज है या अनप्रेशराइज्ड है, वो आपको इंडिकेट करता है कोडिंग के थ्रू, कौन सी, कलर कोडिंग के थ्रू। Then each component is identified by name and its location within the system can be ascertained by noting the lines that lead into or out into of the unit। आपको मैंने डायग्राम दिखाया, आपको ये बताया कि हर कंपोनेंट के बाहर ये लाइन दिखा रखी है, लाइन के सामने ये उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में मेंशन कर रखा है। ये राइट हैंड इंजन पंप है, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेटर, एयर गेजेस दिखा रखे। तो हर कंपोनेंट पे आप देख रहे हैं एक लाइन से आपको बताया जा रहा है कि ये कंपोनेंट क्या कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कीमेटिक डायग्राम एंड इंस्टॉलेशन डायग्राम आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एयरक्राफ्ट मैनुअल्स। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, स्कीमेटिक डायग्राम हो या इंस्टॉलेशन डायग्राम हो, दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एयरक्राफ्ट मैनुअल्स के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ ब्लॉक डायग्राम, इज़ द ईजीएस्ट वन। बहुत आसानी से आपको एक टिपिकल सिस्टम को समझना है तो ये हेल्प करता है। ब्लॉक डायग्राम आर यूज्ड टू शो अ सिंप्लीफाइड रिलेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कंपोनेंट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको सीधा रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाओ और उसमें लाइंस मार्क कर दो, यू कैन गेट द आइडिया ऑफ एक्चुअल सिस्टम। इंडिविजुअल कंपोनेंट आर ड्रॉन एज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक विद लाइंस कनेक्टिंग इट टू द अदर कंपोनेंट ब्लॉक दैट इट इंटरफेसेस विद ड्यूरिंग ऑपरेशन। अब इसका मतलब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये तीन चीज़ें आपको दिखाई, ऐसा समझिए फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी बता रहा है, मतलब यहाँ पे तीन इनपुट आपने दे दिए। यहाँ पे ऐसा इसने बोला एसी के इनपुट गए तीन, कहाँ पे गए, वोल्टेज सिलेक्टर यूनिट में। वहाँ पे वोल्टेज सिलेक्टर ने अपना टास्क किया, फिर कंपैरेटर में भेजा। कंपैरेटर कंपेयर करेगा जो भी आउटपुट यहाँ से मिला है वोल्टेज सिलेक्टर से, जो यहाँ से मिला है वो कंपैरेटर कंपेयर करेगा किससे, रेफरेंस वन से। रेफरेंस वन से कंपेयर करने के बाद वो सीधा यहाँ भेज देगा पावर एम्पलीफायर का जो भी अपना पर्पस होगा, जो भी फंक्शन होगा, वो अपना टास्क करके उस वैल्यू को यहाँ पे डिलीवर करेगा, कहाँ पे, आउटपुट रिले पे। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिला। आपने देखा इतना टिपिकल जो एक सिस्टम हो सकता था उसे सीधा हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के और ये लाइंस बना के बता दिया। लाइंस इंडिकेट क्या करें, जो भी इसका आउटपुट है वो इस लाइन के थ्रू यहाँ गया, इसका जो आउटपुट है वो लाइन के थ्रू यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ पे मिल गया। तो लाइंस एक तरह से मेरा एक मीडियम का काम कर रहे हैं और जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम के बारे में। जस्ट गो थ्रू वंस विद द पॉइंट्स। Okay, let's move towards another and last one, wiring diagram, that is schematic. तो वायरिंग डायग्राम shows the electrical wiring and circuitry coded for identification of all electrical appliances and devices used on aircraft। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की ज़्यादा बात करूँगा। वायरिंग डायग्राम जनरली इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है, तो एयरक्राफ्ट में जहाँ भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल का सिस्टम, वहाँ पर हम लोग वायरिंग डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या है, दिस डायग्राम इवन फॉर रिलेटिवली सिंपल सर्किट कैन बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा, आप देखिएगा कितना कॉम्प्लेक्स उसका डायग्राम दिखता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं अगर आउट ऑफ 4 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा है तो ये वायरिंग डायग्राम ही है, जिसमें क्या है सिंपल सर्किट को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड शो किया जा रहा है। नाउ फॉर टेक्नीशियन, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर यू गाइस, फॉर टेक्नीशियन इन्वॉल्व विद इलेक्ट्रिकल रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन a thorough knowledge of wiring diagram and electrical schematic is essential। तो अगर एक टेक्नीशियन इन्वॉल्व है किस चीज़ में, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन वाले टास्क में, तो उसको थोरो नॉलेज होना चाहिए इस टाइप के डायग्राम्स के लिए। ये आपको याद रखना है पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए वायरिंग डायग्राम, आप देख सकते हैं ये वोल्टेज रेगुलेटर यूनिट है, ये बैटरी है, तो एक तरह से पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को स्कीमेटिक डायग्राम में यानी कि वायरिंग डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है। सो गाइज आई थिंक यू विल हैव अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ टुडेज टॉपिक एंड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी you can post your question also in comments box. Thank you. We'll be back with another video. Thank you.